नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान यानी भारत का संविधान ये कोई आम कानूनी किताब नहीं है, बल्कि दुनिया भर से चुनी गई बेहतरीन और परखी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बेहद शानदार, बड़ी बारीकी से बुना गया ताना बाना है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी मास्टरपीस को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे 10 अलग अलग देशों के सिद्धांतों ने मिलकर इस महाकाव्य को आकार दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। पहले हम इस ग्लोबल संकलन को समझेंगे, फिर ब्रिटेन और अमेरिका के सिद्धांतों पर नजर डालेंगे। उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका से आए प्रभावों की बात होगी और आखिर में अन्य प्रमुख देशों के योगदान को भी जानेंगे। जरा इस विशाल नक्शे को देखिए। यह साफ तौर पर उस पैमाने को दर्शाता है जिस पर संविधान की प्रारूप समिति ने अपना शोध किया था। अमेरिका से लेकर जापान तक और ब्रिटेन से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक। हम इस चर्चा में यहां दिख रही हर एक विशेषता और हर एक राष्ट्र को कवर करने वाले हैं। सच में यह सोचना ही हैरान कर देता है कि कैसे इतने अलग अलग देशों की सबसे अच्छी बातों को एक ही जगह इतने परफेक्ट तरीके से पिरोया गया। खंड एक वैश्विक संकलन। एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि संविधान निर्माताओं ने किसी बंद कमरे में दुनिया से अलग थलग होकर काम नहीं किया। एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा बनाने के लिए उन्होंने 10 अलग अलग देशों से महत्वपूर्ण तत्व लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ बिना सोचे समझे की गई नकल बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये भारत के अपने अनूठे और विविध सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के अनुकूल सिद्धांतों का एक बहुत ही सोच समझकर किया गया चुनाव था। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 2 की ओर। ब्रिटेन और अमेरिका, ये दोनों आधुनिक लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभ हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि भारत अपनी संसद की दैनिक कार्यप्रणाली के लिए यूके पर कितनी गहराई से निर्भर था। ब्रिटेन से ही संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और कानून बनाने की प्रक्रिया ली गई। इसके साथ ही शासन के बुनियादी ढांचे का पूरा खाका, जैसे कि विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और हाँ, कानून के सामने समानता, ये सब ब्रिटेन की ही देन है। जहां ब्रिटेन ने हमें एक प्रक्रियात्मक प्रणाली दी, वहीं अमेरिका ने अधिकारों और न्यायिक स्वतंत्रता की दार्शनिक रीढ़ प्रदान की। सबसे अहम मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स यहीं से आए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन और संविधान की सर्वोच्चता जैसी मजबूत ढालें अमेरिकी संविधान से ही प्रेरित हैं। इतना ही नहीं, निर्वाचित राष्ट्रपति, उन पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और हमारी प्रस्तावना, ये सब भी अमेरिका से ही लिया गया है। अब जरा सोचिए, इन दोनों महान प्रणालियों को एक साथ मिलाना अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा का काम था। ब्रिटेन के संसदीय शासन की शानदार कार्यकुशलता को अमेरिका के मजबूत संवैधानिक संरक्षण और अधिकारों के साथ बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया। एक गजब का संतुलन है ना? अब आते हैं खंड 3 पर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखते हैं कि इस विशाल उपमहाद्वीप में सत्ता का वितरण कैसे किया गया। इतने बड़े और विविधतापूर्ण राष्ट्र को एकजुट कैसे रखा जाए, ये हमें कनाडा ने सिखाया। कनाडा के मॉडल से हमने एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था को अपनाया। अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिडोरी पावर्स केंद्र के पास होना, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा और राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब इसी केंद्रीकृत मजबूती का हिस्सा हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी अधिकार क्षेत्र भी यहीं से लिया गया है। इस संघीय ढांचे में सहयोग का जो बेहद जरूरी तत्व है वो ऑस्ट्रेलिया ने जोड़ा। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट ली गई, जो केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की ताकत देती है। इसके अलावा संसद की संयुक्त बैठक, सुचारू केंद्र राज्य संबंध और देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता जैसे शानदार प्रावधान भी यहीं से अपनाए गए। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारा संविधान कनाडा की केंद्रीकृत ताकत को ऑस्ट्रेलिया के सहकारी संघवाद के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैलेंस करता है। ये एक ऐसा ढांचा बनाता है जो केंद्र में मजबूत होने के साथ साथ राज्यों के साथ मिलकर काम करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। खंड 4, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका। ये वो देश हैं जिन्होंने शासन के लक्ष्यों और संविधान को लचीला बनाने में मदद की। शासन के लक्ष्यों की बात करें तो आयरलैंड का प्रभाव हमारी व्यवस्था में बहुत गहरे मूल्य जोड़ता है। यहां से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, जो सरकार को एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए दिशा दिखाते हैं।
इसके साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी सीधे तौर पर आयरिश संविधान से प्रेरित है। और दक्षिण अफ्रीका, उसने इस दस्तावेज को एक जीवित और गतिशील प्रक्रिया बना दिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सीखी। यही वो चीज़ है जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारा संविधान समय के साथ खुद को ढाल सके, कभी पुराना ना पड़े। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, खंड 5, अन्य प्रमुख वैश्विक स्रोत फ्रांस, जर्मनी, रूस और जापान। इन्होंने बहुत ही विशिष्ट और गहरे आदर्श दिए। फ्रांस की बात करें तो यहां से मिले सिद्धांत कोई मामूली नियम नहीं है। गणतंत्र व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, ये तो फ्रांसीसी क्रांति से सीधे लिए गए हमारे भारतीय गणराज्य की दार्शनिक जीवन धारा हैं। यही वो आदर्श हैं जो हर नागरिक को आज़ादी और बराबरी का एहसास कराते हैं। जब हम जर्मनी की ओर देखते हैं तो एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा उपाय सामने आता है। आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति की मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति जर्मनी से ही ली गई है। ये किसी भी चरम संकट या खतरे के दौरान राज्य और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए अपनाया गया एक बेहद जरूरी प्रावधान है। अब रूस को देखिए, ये अमेरिका के मूल अधिकारों के साथ एक गजब का संतुलन बनाता है। जहां अमेरिका ने हमें अधिकार दिए, वहीं रूस ने हमें मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज सिखाईं। इसके साथ ही हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो महान आदर्श है, वो भी रूस से ही लिया गया है। ये हमें लगातार हमारे दायित्वों की याद दिलाता है। अंत में बात करते हैं जापान की, जहां से एक बहुत ही सटीक कानूनी तंत्र लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। ये तय करता है कि जब बात किसी की जान या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हो तो राज्य हमेशा एक तयशुदा और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करे। तो जब हम इन सभी तत्वों को वापस एक साथ इस नक्शे पर देखते हैं तो क्या नजर आता है? एक पूरी तरह से संश्लेषित, विविध लेकिन पूरी तरह से एकजुट संविधान। दुनिया भर के इन 10 अलग-अलग स्रोतों को कितनी समझदारी और बारीकी से एक सिंगल फंक्शनल मास्टरपीस में पिरोया गया है। ये दुनिया की बेहतरीन लोकतांत्रिक बुद्धिमत्ता का एक संपूर्ण भारतीय स्वरूप है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहां समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक सवाल। वैश्विक लोकतांत्रिक विचारों का ये अद्भुत संश्लेषण आज एक नागरिक के रूप में हमारे और आपके अधिकारों और कर्तव्यों को कैसे आकार देता है। जरा सोचिएगा कि कैसे पूरी दुनिया की ये बेहतरीन विचार आज इस व्यवस्था की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे साथ इस शानदार सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।